Hello everyone and welcome back on JP Online Studies, and today we will discuss about report writing. So before moving further, before moving in detail, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखिएगा क्योंकि इससे 7 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप आसानी से अचीव कर सकते हैं अगर आप ये टॉपिक पूरा क्लियर कर लें। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप 7 नंबर आसानी से अचीव कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So friends, what exactly report writing is? Report writing is basically a pattern in which we write about certain events which already have occurred. Okay? It means होता क्या है कि हम उन events के बारे में लिखते हैं, उन घटनाओं के बारे में लिखते हैं जो हो चुकी होती हैं. We can't write about something which haven't occurred yet. जो अभी तक हुई नहीं है उन घटनाओं के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में हम नहीं लिख सकते. नाउ इवेंट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी एनी पॉलिटिकल इवेंट, इट कैन बी एनी एजुकेशनल इवेंट, इट कैन बी एनी सेरेमनी, इट कैन बी लाइक इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी, इट कैन बी अ पॉलिटिकल विजिट, इट कैन बी अ मिस हैपनिंग, इट कैन बी अ रोड रेस, इट कैन बी अ रेल एक्सीडेंट, इट कैन बी अ पैंडेमिक, लाइक आजकल कोरोना का जो चल रहा है इशू वो हो सकता है. तो रिपोर्ट राइटिंग इवेंट्स के ऊपर होती है. ओके और रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हम कंसीडर क्या करते हैं, सबसे पहले तो रिपोर्ट राइटिंग फैक्ट बेसिस होती है, यानी कि हम अपने अजम्पशंस के हिसाब से हम कुछ अज्यूम नहीं कर सकते. जो इवेंट रियल टाइम में होके चुका है, जो इवेंट अभी हाल फिलहाल होके चुका है, हमको एज इट इज एज उसे लिख देना होता है. ओके, वी कांट मैनिपुलेट इट अकॉर्डिंगली. हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे मैनिपुलेट या उसमें फेरबदल नहीं कर सकते. सेकेंड बात हमें क्या ध्यान में रखनी है वाइल राइटिंग द रिपोर्ट, दैट वी शुड मेंशन द प्लेस एंड द डेट व्हेन द इवेंट अकर्ड, और आई वुड करेक्ट माई सेल्फ ओवर हियर दैट द डेट शुड बी द पब्लिशिंग डेट, नॉट द इवेंट डेट. सो सेकेंड बात हमें क्या याद रखनी है वो ये कि जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग करें तो फर्स्ट वी नीड टू write down the title of the report, and title basically related to the report, related to the event. Okay, second हमें क्या लिखना है, name of the person or reporter who was there to gather all the information. जिसने भी information सारी collect की, इसकी reporting की, उसका नाम होना चाहिए. basically हम उसे reporter बोलते हैं. okay, आप चाहें तो यहाँ पे reporter जिस भी न्यूज़ एजेंसी के लिए काम कर रहा है उसका नाम लिख सकते हैं. न्यूज एजेंसी हो सकती है, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई भी पब्लिशिंग जनरल हो सकता है, उसका नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लाइक राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनीथिंग. ओके, थर्ड आपको बताया प्लेस और डेट यहाँ पे मेंशन होना चाहिए. व्हाइल राइटिंग द रिपोर्ट यू कैन मेंशन द डेट ऑफ द इवेंट, कि कुछ दिन पहले या जब भी वो इवेंट हुआ था उसकी भी डेट अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर आपको डेट ऑफ पब्लिशिंग, ठीक है, आपकी रिपोर्ट कब पब्लिश हो रही है उसकी आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी. बेसिकली आपकी रिपोर्ट राइटिंग जो होती है पास्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है, बिकॉज जो भी इवेंट होते हैं वो हो चुके होते हैं, तो वो रिसेंट पास्ट के अंदर हुए होते हैं, तो आपको पास्ट टेंस यूज़ करना रहेगा. बेसिकली मेरा एक वीडियो आने वाला है पास्ट टेंस के ऊपर, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट इन दैट केस. आई होप कि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. अब फ्रेंड्स, बोर्ड पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं. इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, रिपोर्ट ऑन डेवस्टेटिंग फ्लड इन देवास एमपी, मध्य प्रदेश में कोई जगह है देवास. ओके, वहाँ पर एक विनाशकारी, डेवस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, फ्लड विनाशकारी बाढ़ आई है और उसके बारे में आपको रिपोर्ट करनी है. तो एग्जाम्पल लिखने से पहले, रिपोर्ट राइटिंग करने से पहले आप मान के चलिए आपने कभी ना कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा इन चीज़ों के बारे में. तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, सबसे पहले लिखा रहता है कि विनाशकारी बाढ़ की वजह से भारी नुकसान हुआ. ओके, उसके बाद आपका शुरू होती है जब न्यूज़, तो उसमें क्या लिखा रहता है, देवास एमपी, जैसे यहाँ पे जगह का नाम दे रखा है एमपी के अंदर देवास. फिर डेट लिखी रहती है, मान के चलिए आज की डेट उठा लेते हैं, आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 अगस्त 2020. ठीक है, उसमें क्या आता है, देवास 3 अगस्त 2020. और उसके बाद हम रिपोर्ट का एम्बॉडीमेंट शुरू करते हैं कि पिछले कई दिनों से भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी के पानी में उफान आ गया और इसकी वजह से वहाँ के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई. और बाढ़ आने से आप जनरली जानते हैं ज़्यादातर क्या होता है,
घर बह जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लोग बाग मर जाते हैं और आसपास सब जगह पानी पानी हो जाता है। देन उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं, बचाव जो नियंत्रण काम होते हैं वो शुरू किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर कोई कैजुअल्टीज़ वगैरह होती हैं तो उनको आपको रिलीफ फंड रिलीज़ किया जाता है, उनके लिए फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मेडिकल टीम्स पहुंचती हैं और आर्मी की जो प्लाटून्स होती है, आर्मी के जो ट्रूप्स होते हैं वो पहुंचते हैं। तो इस तरीके से वो सिनेरियो आपको रिपोर्ट में बताना रहता है कि असल में ये बाढ़ आने की वजह से वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो किसी भी न्यूज़ एजेंसी का बंदा वहाँ पर गया होगा, उसने वहाँ पे मौका मुआयना किया होगा एंड देन उसको वो अपने शब्दों में लिखता है न्यूज़पेपर के अंदर। ओके, और ये सारा काम आपका 2 या 3 दिन पहले हुआ होगा, क्योंकि बाढ़ अगर हाल फिलहाल में आने वाली है उसके बारे में, वो विनाश के बारे में कैसे बता सकता है, क्या मिसहैपनिंग होने वाली है उसके बारे में आप ऑलरेडी फ्यूचर का तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। तो रिपोर्ट राइटिंग फ्यूचर के लिए नहीं हो सकती। सो रिपोर्ट राइटिंग के लिए क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इन द रीसेंट पास्ट, अभी हाल फिलहाल में घटित हुई घटना, ठीक है, जो इवेंट अभी हाल फिलहाल में हुआ है उसी के बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है। चलिए एग्जाम्पल को अब आगे लिखते हैं, आंसर करते हैं। सो हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट ऑन डेवस्टेटिंग फ्लड। मैंने टाइटल वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखा है, रिपोर्ट ऑन डेवस्टेटिंग फ्लड, विनाशकारी बाढ़ के ऊपर रिपोर्ट। रिपोर्टर का नाम मैंने अज्यूम कर लिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो आई हैव अज्यूम्ड इट, रिया सिंह। और पब्लिशिंग एजेंसी कौन है, कोई न्यूज़ एजेंसी है, हिंदुस्तान टाइम्स, वेल नॉन न्यूज़पेपर। देन उसके बाद रीजन का नाम बताया, जो प्लेस होता है जहाँ पर इवेंट अकर हुआ है, देवास MP। डेट ऑफ पब्लिशिंग है August 3, 2020। अब मेन टेक्स्ट से शुरू करते हैं। ड्यू टू heavy rainfall in the region from last 3 days caused flash flood in Narmada River। नर्मदा रिवर, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, भारी बारिश की वजह से, इन द रीजन, एरिया में, एरिया कौन सा, देवास MP का, फ्रॉम लास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ आ गई नर्मदा रिवर के अंदर। इसके बाद लिखते हैं फ्लड बैडली, और आप टेरिबली भी यूज कर सकते हैं, बुरी तरीके से, अफेक्टेड द एरिया में। अब होता क्या है बाढ़ के अंदर, बिल्डिंग या मकान ढह जाते हैं, मैनी बिल्डिंग्स एंड हाउसेस got collapsed in the low-lying regions। जो नदी के पास वाले इलाके थे, जो निचले इलाके थे, वहाँ पर बाढ़ की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग और हाउस या घर मकान ढह गए। इसके अलावा और क्या होता है बाढ़ में, जो जानवर वगैरह होते हैं वो डूब जाते हैं, वो मर जाते हैं, इंसान भी मर जाते हैं, मे बी पॉसिबल। सो hundreds of cattle drowned in the flood, Fortunately, no human casualty, मतलब किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई, no human casualty occurred। ओके, अब ये सारी चीज़ें तो हमने नुकसान वगैरह बता दिया। आप ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी
and water supply got hampered, मतलब जो बिजली आपूर्ति और पानी की जो आपूर्ति है वो बुरी तरह प्रभावित हुई है। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है, तो आप ये लिख दीजिए, गवर्नमेंट कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रिलीफ वर्क एट वॉर लेवल, युद्ध स्तर, वॉर लेवल। मिलिट्री ट्रूप्स, या आप आर्मी ट्रूप्स भी लिख सकते हैं, आर्मी ट्रूप्स एंड मेडिकल टीम्स have been sent to the, I hope ये विजिबल होगा, flood affected area. State government has started relief work at war level. स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर रिलीफ का काम शुरू कर दिया है, सहायता का काम शुरू कर दिया है। मिलिट्री ट्रूप्स या आर्मी ट्रूप्स यानी सेना की टुकड़ियां एंड मेडिकल टीम्स, स्वास्थ्य विभाग के दल, हैव बीन सेंट टू द फ्लड अफेक्टेड एरिया, इनको बाढ़ग्रस्त इलाकों में सहायता के लिए भेजा गया है। एक बार मैं वापस से क्लीन कर देता हूँ। इसके अलावा और क्या होता है, आपने देखा होगा बाढ़ग्रस्त इलाकों में जब भी सरकार अपनी सहायता पहुंचाती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खाना पहुंचाना, और खाना पहुंचाने के लिए वो लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, फूड पैकेट्स आर बीइंग डिलीवर्ड, स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, डिलीवर्ड, या आप सप्लाइड भी लिख सकते हैं, सप्लाइड थ्रू द हेलीकॉप्टर्स इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया। अब जैसा कि हमको पता है कि वर्ड लिमिट होती है रिपोर्ट राइटिंग में, तो यहाँ पे हम एंड करना चाहेंगे, और एंड इस तरीके से कर सकते हैं, गवर्नमेंट इज टेकिंग एवरी मेजर्स टू कंट्रोल द after effect of this natural catastrophe। कैटास्ट्रॉफी होती है आपकी, नेचुरल कैटास्ट्रॉफी होती है प्राकृतिक आपदा। सो यहाँ पे क्या लिखा है, फूड पैकेट्स आर बीइंग डिलीवर्ड या सप्लाइड थ्रू द हेलीकॉप्टर्स इन फ्लड अफेक्टेड एरिया। Government is taking every measures to control the after effect of this natural catastrophe। तो इसी तरीके से आप किसी भी इवेंट को लेकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली चीज़ें हमें पता होती हैं। जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठें, इस क्वेश्चन को रीड आउट करें, तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या क्या इवेंट के अंदर हो सकती हैं, और उन चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। सेम होता है, बिल्कुल शॉर्ट पैसेज राइटिंग की तरह ही होता है, बस आपका लिखने का पैटर्न पास्ट के अंदर हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हो जाता है, रिपोर्टर्स के नाम आ जाते हैं, पब्लिशिंग एजेंसीज़ के नाम आ जाते हैं, डेट एंड प्लेस आ जाते हैं, और टाइटल वगैरह तो आप वैसे भी शॉर्ट पैसेज में भी डाल देते हैं। इसके अलावा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मान के चलिए कोई इवेंट हुआ है, कोई सेरेमनी हुई है, कोई स्पोर्ट इवेंट हुआ है कि लास्ट डे जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के अंदर आईपीएल का मैच हुआ, और इस मैच के अंदर दो टीमों में
मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मैच हुआ, काफ़ी घमासान मैच हुआ। और इस इंटरेस्टिंग मैच में, इस मनोरंजक मैच के अंदर जो है चेन्नई सुपर किंग्स की जीत हुई। सो इसको आप रिपोर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि लास्ट संडे, भाई रिसेंट पास्ट ही अभी 2-3 दिन पहले ही हो गया चुका है कोई भी चीज़, तो आप उसको लिख सकते हैं लास्ट संडे the semi-final of IPL match was played in between Chennai Super Kings and Mumbai Indians, and it was a tremendous match between two big teams. People have enjoyed each and every moment of this crucial game in between two old rivals, and at the end Chennai Super Kings has defeated Mumbai Indians by 2 runs or 2 wickets, whatever was the रिजल्ट ऑफ द मैच। तो आप इस तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मेंशन आपको क्या करना था, प्लेस एंड डेट, ठीक है। और भी कोई आपका रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है, लाइक एन एक्सीडेंट। अगर आपको किसी एक्सीडेंट के बारे में बताना है, रेल एक्सीडेंट के बारे में बताना है, सपोज कीजिए कि मुंबई से दिल्ली जाती हुई जो ट्रेन थी, शताब्दी एक्सप्रेस थी, वो डीरेल हो गई। डीरेल होने की वजह से इंजन के साथ साथ 2-4 डब्बे जो थे वो भी डीरेल हो गए, वो भी पटरी से नीचे उतर गए। बहुत सारे लोगों को चोटें आई, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई, यानी कैजुअल्टीज़ भी हुई। और जिनको चोटें आई, जो इंजर्ड हुए, उनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके उनको रिलीज़ कर दिया गया, उनको भेज दिया गया। गवर्नमेंट इज़ टेकिंग एवरी मेजर्स टू कंट्रोल दिस। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ रिलीफ फंड और अ रिलीफ पैकेज फॉर द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम। सो आप इस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 7 नंबर्स आराम से अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू। गुड नाइट।